कक्षा 10 गणित का जो एक्सरसाइज नंबर 1.4 है ना, प्रश्नावली 1.4, उसे आज हम सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने बाकी सभी चैप्टर करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। चैप्टर नंबर 1 है वो है हमारा वास्तविक संख्या है। ठीक है, इस प्रश्नावली को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ प्रमेय हैं। ठीक है, उन प्रमेय को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रमेय 1.5, 1.6 और 1.7। अब ये जितने भी मैंने प्रमेय आपको दिखाए हैं ना, इन सभी प्रमेय को आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा अजीब लग सकता है। तो इनका सरल रूप क्या हो सकता है वो मैं आपको फटाफट से लिखवा देता हूँ। ठीक है ना, एकदम सिंपल वे में। सो देखिए, परिमेय कोई संख्या शांत है अशांत है उसको पता लगाने के लिए कैसे क्या चेक करते हैं। परिमेय संख्या आपको पता ही है। अगर परिमेय संख्या की बात की जाए तो वो P/Q के रूप में होता है ना। मेन अगर पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, उसमें एक अंश होता है और एक हर होता है। और बिना भाग दिए आपको बताना है कि ये शांत है या अशांत है। तो जो नियम क्या कहता है कि हर का गुणनखंड करने पर यदि, ठीक है, अब हर के गुणनखंड पर सारी चीज़ें निर्भर होती हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप हर का गुणनखंड करते हैं तो नंबर 1, अगर सिर्फ 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे ऐसे आ रहा है ना, इसे शॉर्ट में लिखते हैं 2 की पावर m। मतलब 2 कितनी बार भी गुणे हो तो 3 बार होगा तो m की जगह 3 लिख देंगे, 4 बार होगा तो m की जगह 4 लिख देंगे। अगर 2 की घात m के रूप में आता है ना तो ये क्या होगा, शांत। ठीक है, अगर हर का गुणनखंड किया जाए सिर्फ 5 गुणा 5 गुणा ऐसे इस रूप में आता है, यानी कि 5 की पावर m के रूप में, तब भी क्या होगा, शांत। कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, 2 भी आ रहा है चाहे कितनी बार भी आए, और 5 भी आ रहे हैं गुणनखंड करने पर, मतलब 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में आ रहा है, तब भी क्या होगा, शांत। सिर्फ 2 आए तब भी शांत, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 इस रूप में आए। सिर्फ 5 5 5 आए तब भी शांत आएगा। 2 और 5 दोनों होंगे तब भी शांत होगा, तब भी हमारा क्या होगा, शांत होगा। यदि चौथे नंबर पर यदि गुणनखंड करने पर 3 आए 7 आए 11 आए ऐसे कुछ नंबर आए, मतलब 2 और 5 को छोड़ के कुछ भी आए, तो ये क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, ये क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, और आवृत्ति होगा। अगर ऐसे नंबर आते हैं बट्टे में, 5वां क्या हो सकता है कि 2 भी है 5 भी है और ये नंबर भी हैं। 2 तो है 5 भी है और ये सब नंबर भी हैं, तब भी क्या होगा, अशांत। अशांत होगा लेकिन अनावृत्ति होगा। अशांत अनावृत्ति। मैंने एक छोटे से जगह पर लिख दिया है सब कुछ। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक है हमेशा। ठीक है, ये एक नियम है। जो आप प्रमेय की बात कर रहे था उस प्रमेय को मैंने एक टेबल में बना दिया। सिर्फ 2 गुणा 2 गुणा रूप क्या आएगा, शांत होगा। सिर्फ 5 गुणा 5 रूप में आएगा तब भी शांत होगा। 2 भी आएगा 5 भी आएगा तब भी शांत होगा। 2 और 5 को छोड़कर कुछ और आ रहा है तब अशांत होगा और आवृत्ति होगा। और 2 भी हैं 5 भी है, उसके अलावा अंडशंड भी है। अंडशंड का मतलब 3 है 7 है, दुनियादारी सब आ रहा है, तब क्या होगा, अशांत तो होगा ही होगा लेकिन अनावृत्ति होगा। इन नियमों को अगर आप याद रखते हो तो आपकी जो प्रश्नावली 1.4 है वो बहुत ही सरल हो जाती है। बस इस टेबल को याद रखना जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, इसके साथ साथ इस टेबल को अगर आप जानते हैं, उसके बाद जो विभाजिता का नियम है, विभाजिता का नियम वो आपको पता होना चाहिए, है ना। विभाजिता का नियम आपको पता होगा। 2 से विभाजिता का क्या होता है, इकाई के स्थान पर, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो,
वह संख्या 2 से विभाजित होती है। पता है ना आपको? जैसे कि मैंने लिख दिया 17, तो ये नहीं होगा क्योंकि इकाई के स्थान पर ये नंबर नहीं है, ये 2 से नहीं कटेगा। अगर मैंने लिख देता हूँ 18, तो ये कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 8 आ गया। ठीक है, तो ये 2 से विभाजित का नियम है। 3 से क्या होता है? अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होती है। ठीक है, इसका अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है, 3 से पता लगाएंगे कैसे? जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 111। अब आप कैसे पता करोगे 3 से कटेगा या नहीं कटेगा? तो हम क्या करेंगे, अंकों को जोड़ देंगे, जितने भी अंक हैं। अंकों का योग कितना है? 3। क्या जो अंकों का योग है वो 3 से कट रहा है? जी हाँ, पूरा पूरा कट रहा है, 3 एक कम 3। अगर अंकों का योग 3 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। काट के देखो, 3 3 9, कितना बचा? 2 और 1 21, 3 7 21, कट गया पूरा। तो ये होता है 3 से चेक करने का नियम। अगर अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वह संख्या भी 3 से कटेगी। ठीक है, अब मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, जैसे 1 2 1 2 1 लिख दिया। तो इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना होगा? 1 और 2 3 और 1 4, 4 3 से नहीं कटता, तो ये संख्या भी पूरी 3 से नहीं कटेगी। भाग दे के देखो, 3 चौके 12, ठीक है 40, शेषफल 1 बच जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये 3 का नियम है। 4 का नियम आपको पता है, 4 से विभाजिता का नियम। कोई भी अंक हो, अगर उसके लास्ट के 2 अंक 4 से कटते हैं, अंतिम 2 अगर 4 से विभाजित होते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। मैं से आपको दिखाता हूँ, जैसे एक नंबर लिखा मैंने 1 2 1 0 0 12। ठीक है, अब ये 4 से भाग दो, 4 3 12, कटा। तो ये पूरी जो संख्या है ना, 1 2 1 0 0 1 2, ये भी 4 से कटेगी। ठीक है, अगर मैं एक संख्या लेता हूँ, जैसे कि मैं छोटा एक लेता हूँ, हाँ 514, लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये 514 4 से नहीं कटेगा। भाग देखो देखो, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, दशमलव में जाएगा। 5 से पता करने का नियम क्या है? 5 से पता करने का नियम, इकाई के स्थान पर, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0 हो या 5 हो तो वो संख्या किससे विभाजित होती है? 5 से। जैसे कि 50 15 20, इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से। ठीक है, 5 से पता चल गया। अब 6 की तो ज़रूरत है नहीं, वैसे 6 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो संख्या 2 से भी कटेगी, जो संख्या 3 से भी कटेगी, वो संख्या 6 से भी कटेगी। ठीक है, तो विभाजिता का नियम पता होना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा बहुत मैंने आपको इंट्रो दे दिया ताकि आपको याद आ जाए, क्योंकि उसके बिना ये काम नहीं चलने वाला है ना। अब आते हैं हम अपनी प्रश्नावली पे। बहुत ही सरल एक प्रश्नावली है, बस जो आपको टेबल मैंने बताया उसका ध्यान रखना होगा आपको, और आपको पता होना चाहिए विभाजिता का नियम। अब प्रश्नावली 1.4 कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्या स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बोल रहा है पहला प्रश्न? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, ये हमें बताना है। पहले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, पहला वाला प्रश्न हमारे पास क्या है? 13 सही, मतलब 13/31 25। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर। एक्चुअली ये जो प्रश्नावली है ना, मैं पहले बना चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे मैंने फटाफट से समझा दिया था 15 मिनट के अंदर, शॉर्ट ट्रिक में।
लेकिन मैं चाहता था कि इस वीडियो को मैं डिटेल में समझाऊँ, हर एक चीज़ को बारीकी के साथ, तब जाके इसको मैं रीशूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें गुणनखंड करना है किसका, 31 25 का। इकाई के स्थान में 5 है तो 5 से विभाजित करेंगे, काटो 5 से, 5 छंग 30, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 एक कम 5। तब तक करना होता है जब तक कि यहाँ पर 1 ना आ जाए। तो 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 की बार m के रूप में, यानी कि 5 की पावर 5 है। अरे यार 5 लिखना है मेरे को, है ना। 5 कितनी बार है, 5 बार है। लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड करने पर यह 5 की घात m के रूप का है, अतः ये जो संख्या है हमारी, अतः यह शांत होगी। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। देखिए 17/8 पे इसको करते हैं। ठीक, सेकंड पार्ट पे आ गए। तो वही लिखना है आपको, हर का गुणनखंड करने पर आठ है आपका हर, इसका गुणनखंड करो, 2 चक्के 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। और जो हमेशा गुणनखंड करना है ना, वो छोटी से छोटी का एकदम। 8 तो 4 से भी कर सकता था, तो 4 से नहीं काटना है, छोटी छोटी जितनी हो सकती हैं उतनी करते ही जाना है, करते ही रहना है। ठीक है, छोटी से छोटी से स्टार्ट करनी है हमें, एकदम से बड़े में नहीं जाना है। तो आप क्या लिखेंगे, तो ऐसे लिखना, आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, हर के गुणनखंड में। ठीक है, हर में केवल अभाज्य गुणनखंड 2 है, 2 ही है, या 2 की पावर m के रूप का है। ठीक है, 2 की पावर m के रूप का है, अर्थात यह शांत होगी। ठीक है, सिर्फ केवल 2 आए तब भी तो शांत होता था, यही तो मैंने आपको पढ़ाया है। सिर्फ 2 आएगा तब भी शांत होगा, सिर्फ 5 आएगा तब भी शांत होगा, सिर्फ 2 और 5 आएगा तब भी शांत होगा, है ना। तो ये दूसरा पार्ट हो गया आराम से। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमारे पास कितना है, 64/455। तो हम फिर से वही लिखेंगे, हर का गुणनखंड करने पर। तो हर हमारे पास कितना है, 455। इकाई के स्थान पर 5 है, 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 एक कम 5, 13 7 91, 7 एक कम 7। तो आप क्या लिखोगे, हर का गुणनखंड करने पर। देखो 5 तो आया है एक बार, 5 के अलावा 13 भी है और 7 भी है। तो जब 2 हो, 5 हो और उसके अलावा कुछ और भी आएगा ना, तो अशांत होता है। तो अब क्या होता है, अशांत, और क्या होता है, आवृत्ति। क्योंकि इसमें 5 आ गया है। ठीक है, कोई भी संख्या जिसमें 2 हो और 5 हो, उसके साथ कुछ और भी हो, तो वो अशांत होने के साथ साथ आवृत्ति भी होगा, ये ध्यान रखना। करने पर 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या भी है
अर्थात, ठीक है, अर्थात ये क्या होगी, अशांत एवं आवृत्ति। ठीक, आया समझ में। अब आ जाओ चौथे पार्ट पे। हमारा जो चौथा पार्ट है वो है 15/1600। ठीक है, अब देखो 1600 का गुणनखंड करो, क्योंकि वही लिखना है। हर का गुणनखंड करने पर, मैंने यहाँ 1600 लिखा, करो इसका गुणनखंड। तो काटो इसको, 2 8 16 0, 2 चौके 0, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 0, फिर काटो इसको, 5 दूनी 10 0, 5 चौके 0, 2 दूनी 2 एकम। तो 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 4 5, 2 3 4 5 6 बार। ठीक है, सो यहाँ से देखो, पहले नहीं करना है, पहले देखो 15 1600 है ना, तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 5, लिख सकता हूँ 3 गुणे 5। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ना लिखो तब भी चल जाएगा वैसे तो। और 1600 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात कितनी कितनी है, 2 6 बार, और 5 कितना है, 2 बार। तो 5 एक कम हो जाएगा ना, तो 3/2 की घात 6, 5 की घात 1 बचेगा। तो हर का गुणनखंड करने पे मेरे को क्या मिला, 2 की घात 6 और 5। तो मैंने क्या बोला था, जब हम हर का गुणनखंड करेंगे, अगर 2 और 5 के गुणा के रूप में आता है तब भी क्या होगा, शांत। भले ही 2 कितनी बार भी हो और भले ही 5 कितनी भी बार भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 अगर रहता है तो वो शांत होगा। तो आप क्या लिखेंगे, हर के गुणनखंड में केवल 2 व 5 है, अतः यह शांत है। ठीक, आया समझ में, सिंपल, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा भी हो गया, सॉरी चौथा भी हो गया, पांचवे पे आ जाऊँ। पांचवा हमारे पास है 29/343। तो हम लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर। तो यहाँ कितना है, 343। किससे कटेगा 343, 3 से तो नहीं कटेगा, 7 से काटो, 7 चक्को 28, 7 9 63, 7 49, 7 एकम 7। तो देखो इसमें 2 और 5 बिल्कुल भी नहीं आए है ना, तो इसमें लिखोगे हर के गुणनखंड में केवल 7 है। ठीक है, सिर्फ 7 है, 2 और 5 नहीं है इसमें, 2 अथवा 5 नहीं है। ठीक है, अतः 29/343 क्या होगा, अशांत होगा एवं आवृत्ति होगा। ठीक है, अशांत होगा और क्या होगा, आवृत्ति होगा। आगे समझ में, ये क्वेश्चन भी बन गया हमारा आराम से। ठीक, सिर्फ 2 आएगा तब शांत है, सिर्फ 5 आएगा तब शांत है, 2 और 5 आएगा सिर्फ तब शांत है, बाकी हर केस में क्या है, अशांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 23/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। ठीक है, यही प्रश्न है हमारे पास। तो देखें, चूंकि
अब गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी किया हुआ है। हर के गुणनखंड में केवल 2 व 5 है, 2 और 5 है ना, अतः 23/2 की हाँ 3 × 5 या 2 शांत होगा। ठीक, सिर्फ 2 और सिर्फ 5 है गुणनखंड में, तब भी ये क्या होगा, शांत होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट में, 7वें में क्या हमारे पास 129 में 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5, ये चीज़ है। अब यहाँ देखो, चूंकि हर के गुणनखंड में 2 भी हैं 5 भी है, लेकिन उसके अतिरिक्त 7 भी है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, हर के गुणनखंड में 2, 5 व 7 है, ठीक है। मतलब 2 और 5 तो चलो है, उसके अतिरिक्त 7 है, ऐसे लिखना, अतिरिक्त 7 है, अर्थात ये क्या होगा, अशांत होगा। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाता है तो क्या होता है, अशांत, और क्या होगा, आवृत्ति, क्योंकि 2 5 है। अतः 129 ये चीज़ अशांत आवृत्ति होगी। ठीक, आया समझ में। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। 8वां 6/15। तो देखो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 और 5 को लिख सकता हूँ मैं 3 × 5। 3 से 3 कटा। अगर तुम 6 को इग्नोर मारते हैं और 15 को लिखते हैं सिर्फ 3 × 5, आप क्या बोलते हैं, 5 के अतिरिक्त 3 है, अर्थात यह अशांत है। आप गलत हो, आप ऊपर देख नहीं रहे, क्योंकि ऊपर भी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ और 15 को मैं 3 × 5 लिख सकता हूँ, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 5। तो देखो हर के अभाज्य गुणनखंड में हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है, अतः यह शांत है। ठीक है, बन गया ये क्वेश्चन आपका आराम से। तो 8वें तक तो हो गया। अब आपको बाकी क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, 9वां और 10वां। ये 9th वाला प्रॉब्लम, ये 10वां वाला। देखिए अब आते हैं 9th पे। नाइन्थ वाला प्रॉब्लम क्या हमारे पास, पैंतीस बट्टे 50। तो 35 को हम लिख सकते हैं 5 × 7 और 50 को लिख सकता हूँ मैं 25 दूनी 50 है ना, 5 × 5 25 दूनी। देखो 50 का करोगे ना ऐसे, हम 5 एकम 5 5 दूनी 10, सॉरी 5 एकम 5 पीछे से 0, 5 दूनी 10, 2 एकम 2। तो गुणनखंड करने पे क्या आ जाएगा, 5 × 5 × 2, वही लिखा है मैंने। 1 5 से 1 5 कटा, तो 7 से ही 2 × 5। तो हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 है। और केवल 2 और 5 होने पे क्या होता है, शांत। ठीक है, ये क्या होगी, एक शांत संख्या होगी। ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। 10वें पार्ट पे आ जाओ। 10वें पार्ट में 77 बट्टे 210, 210 का गुणनखंड करने पर 210 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5,
3 7 21, 7 एकम 7। तो इसमें 2 भी है 5 भी है, 2 और 5 के अलावा अन्य संख्याएं भी हैं 3 और 7। तो आप क्या लिखोगे? चूँकि हर के गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त 3 व 7 भी हैं, अतः यह अशांत एवं आवृत्ति है। आंसर ठीक है। सो पहला प्रश्न तो हमारा आराम से बन गया, हो गया पहला प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न में आ जाओ। दूसरे प्रश्न में क्या बोल रहे हैं? ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। मतलब जो जो शांत थे ना उसको हल करके आंसर लिख देना है। ठीक है, जो जो शांत थे उनके हल करके हमें क्या लिख देना है? आंसर लिख देना है। तो जब हम हल कर रहे थे ना, जब हम हल कर रहे थे, अभी आपने देखा होगा हमारा शांत कौन कौन सा आया था, उस पर मैं टिक कर देता हूँ। पहला वाला शांत आया था, दूसरा वाला शांत आया था, ठीक है। उसके बाद चौथा वाला शांत आया था, उसके बाद छठा वाला शांत आया था। जो शांत आया था उसमें टिक कर दे रहा हूँ मैं। उसके बाद 6/15 भी शांत आया था, ठीक है। उसके बाद 35/50 भी शांत आया था। तो ये जितनी संख्याएं जो शांत आई हैं, 1 2 3 6 संख्याएं शांत आई हैं, इनको तो जो शांत थे उनका दशमलव प्रसार को लिखना है, ठीक है। उनके दशमलव प्रसारों को लिख देना है, मतलब भाग देने पे जो आएगा वो लिखना है। सो देखिए, पहली जो संख्या शांत थी वो पहली वाली थी, वो थी 13 सही 31 25, ठीक है। 13 से 31 25 थी, ठीक है। अब 31 25 का जब हमने गुणनखंड किया था, आपको याद है गुणनखंड जब हमने किया था तो क्या आया था? 5 कितनी बार आया था? 5 बार। वही मैं लिख दे रहा हूँ, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 13/5 और 1/5 का लिखता हूँ 1/5। ये टोटल नीचे 5 है, ऊपर है 13। 13 को जब 5 से अब भाग दोगे, भाग देना आता होगा ना, अब 5 से भाग दोगे तो 5 दूनी 10, 0 लग जाएगा, 5 छंग 30। और 1/5 का मतलब होता है 5 दूनी 10, 0.2 0.2 0.2 0.2। अब गुणा करना आपको आना चाहिए। गुणा कर लोगे इसके इसके साथ, इसकी इसके साथ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 छंग 12, 80 लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 0.1 और 1 2 स्थान के बाद, 2 दूनी 4 दूनी 8, 0.1 2 3 स्थान के बाद, 1 2 3 स्थान के बाद। अब इन दोनों के आपस में गुणा कर दोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.00416। ठीक, ये हो गया आंसर आपका। फिर जो आपका दूसरा शांत आंसर था वो था 17/8। तो 8 से भाग दे दो, सिंपल है ना, भाग ही तो देना है। तो भाग दोगे तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, फिर 8 दूनी 16, 40 हो जाएगा, 8 45। भाग देना आते ही होगा ना आपको, मैंने भाग दे दिया फटाफट। देखो 8 एकम 8, ठीक है। घटाओगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी 8 दूनी 16, 1 लिख रहा हूँ, 1 आ जाएगा, ठीक है। दशमलव लगाओगे 0 बढ़ जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, घटाओगे 2 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाओगे 8 दूनी 16, 4 आ जाएगा, 0 बढ़ाओगे 8 45। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक करना है, पूरा पूरा चला गया, ठीक। नेक्स्ट जो आपका पूरा पूरा गया था वो था 15, ये चीज़। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
15, 16 गुणा 10 गुणा 10 लिख सकता हूँ मैं ऐसे। अब जब आप 15 को 16 से भाग दोगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ अलग कर लेना, ऐसे लिख लेना, ठीक है। 15 को जब आप 16 से भाग दोगे, भाग देना देखो आपको आना चाहिए, भाग देना तो अभी हम नहीं सिखा सकते ना, कि कक्षा 10 के विद्यार्थी हो आप, भाग तो आपको आता ही होगा। तो ये आ जाएगा 9375, और बट्टे में कितना है 10 गुणा 10 यानी कि 100। तो 100 है तो 0.2 स्थान के बाद और लग जाएगा, इधर और शिफ्ट होगा ना, तो 9 3 7 5, 2 स्थान के बाद और लगेगा, तो 2 0 और बढ़ा दो यहाँ, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो अगला शांत गया था वो था छठा नंबर वाला, 23/2 5 2, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफाई कर सकते देखो कैसे, जैसे 2 और 5 दिखे ना, तो उसका ट्रिक क्या है देखो, 23 तो लिखा, इधर 2 की घात 3 है, इधर 5 की घात 2 है, तो 5 की घात भी 3 बनानी है। तो उसके लिए क्या करना है, ऊपर भी 5 से गुणा कर दो, नीचे भी 5 की घात 1 से गुणा कर दो, है ना। तो 5 3 15, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, नीचे हो जाएगा 2 की घात 3 5 की घात 3, यानी कि 115, 2 गुणा 5 यानी कि 10 की घात 3, यानी कि दशमलव लगेगा कितने स्थान के बाद, 3 स्थान के बाद, तो यह आ जाएगा 0.115 आंसर, ठीक है। जब भी सिर्फ 2 और 5 दिखे ना, तो उसमें आपको घात समान करना होता है। यहाँ पर 2 की घात 3 थी, तो 5 की घात 3 करने के लिए 5 की घात 1 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा, तो ये बन गया हमारा, ठीक है। ये पार्ट भी हो गया हमारा आराम से। नेक्स्ट पार्ट में आ जाऊँ, फिर हमारा जो कौन सा भाग गया था वो था हमारा 6/15। 6/15 को हमने लिखा था 2 गुणा 3 3 गुणा 5, 3 से 3 कटा, 2/5 भाग दोगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 5 × 20, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.4 ही, 0.4 को हम लिख सकते हैं 0.4। ये 8वां वाला था। फिर जो गया था पूरा शांत वो 9वां वाला था, 35/50। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 10, 5 7 35, 7/10, बट्टे में 10 है यानी कि दशमलव 1 स्थान बाद लगेगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P और Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये भी आपको बताना है, ठीक है। सो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया इंट्रोडक्शन वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 में, परिमेय संख्या क्या होती है, जो शांत होती हैं। तो ये देखो दशमलव प्रसार इसका शांत है यानी कि परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है, तीसरा वाला, ठीक है। और तीसरे वाला में इसे परिमेय संख्या हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि जब कोई संख्या बार बार जब रिपीट होती है, जब हमें एक पैटर्न का पता चल जाता है, तो उसे हम परिमेय बोलते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं, क्योंकि हमें एक पैटर्न पता चल जाता है, तो उसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, और ये दूसरा वाला परिमेय नहीं है, क्योंकि देखो दशमलव के प्रसार कभी ये शांत नहीं है, ये अशांत है और ये अनावर्ती है। जो शांत और आवृत्ति होता है वो एक परिमेय संख्या होती है, जो सिर्फ शांत होता है वो भी परिमेय संख्या होती है, लेकिन जो अशांत होता है वो परिमेय संख्या नहीं होती है, ठीक है। सो पहले वाले में आ जाते हैं, 43 1 2 3 4 ये है। तो आप क्या कहेंगे, चूंकि दशमलव प्रसार शांत है, यह एक
परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में लिखना है। तो देखो ये पॉइंट 1 2 3, तो ये पॉइंट हटेगा, यहाँ एक लगेगा। कितनी संख्या है? 9 संख्या है, तो 9 0 बढ़ जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9, तो ये P/Q के रूप में लिख दिया हमने। अब हर का अभाज्य गुणनखंड, क्यू के बारे में बताना, हर का अभाज्य गुणनखंड। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, क्योंकि इसमें सिर्फ 0 0 0 0 दिख रहे हैं, तो हर का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 5 के रूप का होगा। और कितने 0 हैं? 9, तो 2 की घात भी 9 लिख दो, 5 की घात भी 9 लिख दो। ये होगा गुणनखंड करने पर। करके देख लेना आप, क्योंकि मैं करूँगा तो ये पन्ना भर जाएगा, क्योंकि 2 भी 9 बार आएगा, 5 भी 9 बार आएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो शॉर्ट ट्रिक है, अगर सिर्फ 0 0 आ रहे हैं तो जितने 0 है ना, 2 और 5 लिखो, 2 की घात भी उतने नंबर लिख दो। 9 0 है तो 9, 5 की घात भी 9, ये हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला हमारे पास है 0 पॉइंट ऐसे है ना, तो आप लिखेंगे चूंकि दशमलव प्रसार अशांत है, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी हो गया। अब थर्ड वाले में आप क्या लिखोगे? देखो ये शांत लिए लेकिन आवृत्ति है। ठीक है, देखो तो आप क्या लिखोगे? चूंकि दशमलव प्रसार अशांत परंतु आवृत्ति है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, ये लिख दोगे आप। और क्योंकि दशमलव हटाने पे नीचे उतनी संख्या बढ़ जाती है ना, तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहोगे? और क्या लिखोगे? हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं होगी। अब मैंने नंबर फिक्स नहीं किया है, यहाँ पर 2 और 5 ही लिखा है। क्यों? क्योंकि ये रिपीट कर रही है। मैं बता नहीं सकता कि बट्टे में कितने 0 आएंगे, क्योंकि रिपीट करती रहे हैं ना, तो लेकिन 0 तो 0 ही आएंगे ना। दशमलव हटा के स्थान जितने भी 0 बढ़ाते जाते नीचे 0 आएंगे। कितने 0 आएंगे वो मैं बता नहीं पाऊँगा, इसलिए मैंने 2 और 5 के घात को मैंने निर्धारित नहीं किया है। बट इतना ज़रूर पता है कि जब हम गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 2 और सिर्फ 5 ही आएगा, उसके अतिरिक्त और अन्य कोई संख्या नहीं आएगी। ये मैंने बता दिया है, जो कि हमसे क्वेश्चन ने पूछा था। तो इस तरीके से हमारा को ये जो प्रश्नावली वो ख़त्म हो गई है। बाकी सभी चैप्टर करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। साइंस भी करा दिए हैं, उसकी भी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। थैंक यू।